हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी-एमटीएस आदि की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है देश राजधानी तथा उनकी मुद्राओं से संबंधित। इसमें हमारा पहला है देश अपना प्यारा भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली और उसकी मुद्रा रुपया है। अगला देश देखेंगे पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इसकी मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। अगला प्रश्न है सऊदी अरब। सऊदी अरब की मुद्रा हो जाएगी रियाल और करेंसी उसकी वो कह सकते हैं राजधानी जो है रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और करेंसी रियाल है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अगला प्रश्न है रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है और इसकी करेंसी रूबल है। अगला प्रश्न है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और इसकी मुद्रा है रेमनबी। अगला प्रश्न है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और इसकी मुद्रा येन। अगला प्रश्न वियतनाम। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डांग है और इसकी राजधानी हनोई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई और उसकी मुद्रा डांग है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है करंट अफेयर से संबंधित है। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी है महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी है असम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तराखंड बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पर है? भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी नागपुर, सी मिजोरम, डी असम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नागपुर। भारत का पहला जो ऑक्सीजन पक्षी पार्क है वो नागपुर में बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लगी हुई है? भारत की जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है वो कहाँ पर लगी हुई है? ऑप्शन नंबर उत्तराखंड, बी नई दिल्ली, डी असम, सी मिजोरम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी वो नई दिल्ली में स्थापित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पर बना? भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पर बना है? ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या, बी है नई दिल्ली, सी मिजोरम, डी है असम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयोध्या। भारत का जो पहला फ्लोटिंग पार्क है वो अयोध्या में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है विश्व में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? विश्व में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, बी जॉर्डन, सी जापान, डी है चीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो जॉर्डन है, या विश्व का पहला देश है जहां पर कुष्ठ रोग खत्म हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहां पर हुई? भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहां पर हुई है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत जो है ये महाराष्ट्र से हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है मिस्र देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए काहिरा, बी डेक्कन, सी रियाद, डी रोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र देश की राजधानी काहिरा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पर बना है? देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पर बना है? ऑप्शन नंबर ए है पुणे, बी है पणजी, सी है रांची, डी है ओडिशा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुणे। देश का पहला जो संविधान गार्डन है वो पुणे में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात,
बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुजरात जो है देश का पहला सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य बन गया है। में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए अमरप्रीत, बी विक्रम तिवारी, सी सीपी राधाकृष्णन, डी गोविंद मोहन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीपी जो राधाकृष्णन है ये भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं 2025 में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, नेता विपक्ष लोकसभा में कौन है 2025 में? अमरप्रीत, राहुल गांधी, सीपी कृष्ण या गोविंद मोहन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में लोकसभा में नेता विपक्ष जो है वो राहुल गांधी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमरप्रीत, बी उत्पल कुमार, सी एस सी पी राधाकृष्णन, डी है ज्ञानेश कुमार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ज्ञानेश कुमार हैं ये वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें बोलते हैं CAG कौन है? वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमरप्रीत, बी उत्पल कुमार, सी सीपी राधाकृष्णन, डी संजय मूर्ति। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जो संजय मूर्ति हैं ये वर्तमान समय में CAG हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, सुरु समर फेस्टिवल 2025 कहाँ पर मनाया गया? सुरु समर फेस्टिवल 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी नैनीताल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सुरु फेस्टिवल जो है, सुरु समर फेस्टिवल, ये लद्दाख में आयोजित हुआ है 2025 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी नैनीताल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिजोरम में राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी केरल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो केरल है, केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर है? भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी केरल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केरल में जो है भारत का पहला तितली अभ्यारण्य स्थापित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसमें मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर बना है? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर बना है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी केरल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम ये महाराष्ट्र में बना है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, ईसी नेट ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? ईसी नेट ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए RBI, बी भारतीय चुनाव आयोग, सी केंद्र सरकार, डी भारतीय रेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भारतीय चुनाव आयोग है इसके द्वारा ECI नेट ऐप जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, राइज ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए RBI, बी भारतीय चुनाव, सी केंद्र सरकार, डी है भारतीय रेल। तो जो राइज ऐप है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, मित्र पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? मित्र पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? RBI के द्वारा, सेबी, केंद्र सरकार या भारतीय रेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा मित्र पोर्टल जारी किया गया है। सेबी का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14,
जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 है कहाँ पर आयोजित हुआ? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी है यूहान, सी है मास्को, डी है टोक्यो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रियो डी जेनेरो ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 कहाँ पर आयोजित हुई है? 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी जिनेवा, सी मास्को, डी टोक्यो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी जिनेवा, डी रॉटरडैम नीदरलैंड में पड़ता है, डी टोक्यो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी जिनेवा, सी रॉटरडैम, डी नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है फिट इंडिया कार्निवल 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? फिट इंडिया कार्निवल 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नई दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल 2025 आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? IMD, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बी है क्रीडा, AFO, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो IMD है अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, इसके द्वारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी हुआ है 2025 में। अगला प्रश्न है एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1 जुलाई 2017, बी है 1 मई 2016, सी है 1 अगस्त 2025, डी है 15 अगस्त 2023। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त 2025 को एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट है।